सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं कुलदीप नलवा आज एक सामाजिक विषय लेकर के आपके सामने आया हूँ। साथियों, हमारी केंद्र सरकार व हरियाणा की राज्य सरकार ने गरीब उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, जो गरीबों के लिए, गरीबों को विकास के लिए, गरीबों को आर्थिक मदद के लिए, यानी कि बहुत सारी ऐसी स्कीमें हमारी सरकार यानी कि हरियाणा सरकार ने व केंद्र सरकार ने चलाई हुई हैं। पर लेकिन साथियों, ये जो सरकारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं, ये योजनाएं लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रही हैं। साथियों, सरकार की हर योजना जो गरीबों के लिए चलाई गई, वो यानी कि जो इस योजना के पात्र हैं, उन पात्रों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। तो इसके लिए साथियों, ये जो हमारा सरकारी तंत्र, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई और बड़ी ही ईमानदारी से। पर लेकिन उस योजना को चलाने के लिए, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए सरकारी तंत्र काम करता है। सरकारी तंत्र से मेरा कहने का अर्थ है साथियों कि ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी विभाग जो हमारे हैं, उन सरकारी विभागों में जो कर्मचारी होते हैं, जिनको सरकार ये जिम्मेदारी देती है कि ये योजनाएं गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन साथियों, यही सरकारी तंत्र, यही सरकारी कर्मचारी इस योजना को लाभार्थी तक नहीं पहुंचाते हैं। ये गलत आदमियों तक ये स्कीमें पहुंच जाती हैं और जिसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसे ये लाभ नहीं मिल पाता। तो साथियों, आज मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण आज आप सबके सामने मैं पेश करूंगा साथियों। और हमारे गांव से ही मैं आज आपको लाइव कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को दिखाऊंगा साथियों कि हमारे केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाती है साथियों। और वो सरकार की जो योजना थी कि जिस भी घर की कच्ची छत है, कड़ी वाली छत है, उसको सरकार ने आर्थिक मदद दी उसको मकान बनाने के लिए। ये सरकार की योजना थी कि कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। लेकिन साथियों, इस सरकारी तंत्र ने, सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना को लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया और वो गलत लोगों तक पहुंचाई। तो साथियों, मैं आज अपने गांव की रिपोर्ट मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ। चलते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर। साथियों, अब पहुंचे हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ। ये साथियों, ये आप छत आराम से देख सकते हैं। बुलाइए करो अभी ना। ये देखिए साथियों, कच्ची छत, पूरी तरह से कड़ी भी नहीं है। बांस और बाले के द्वारा ये छत लगाई गई है। और मैं आपको अंदर की भी जो कमरे की छत है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए साथियों, ये छत आपके सामने है और बिल्कुल ये जो सपोर्ट भी लगाई हुई है, ये भी टूटने वाली है। और इनका बारिश के अंदर जो पहले वाला मकान था वो गिर गया था। तो ये गरीब पूरे परिवार ने मेहनत मजदूरी करके धान की फसल काटी, धान लगाई और तब जा कर के इन्होंने वो गिरे हुए अपने मकान को
किसी ना किसी तरह से कुछ कर्ज उठा करके कैसे न कैसे इन्होंने बनाया। तो मैं अभी जो घर के जो मुखिया हैं उनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा। खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपका पहले भी बारिश के अंदर मकान गिर गया था? हाँ, गिर गया है। तो फिर आपने क्या किया फिर? ये मजदूरी करके उठाया जी। अच्छा, लगा के तब तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने फॉर्म भरा था? हाँ, भरा है। तो फिर भरने के बाद फिर आपको मिला नहीं। कोई अधिकारी आया आपके घर? कोई आपसे मिला आकर के? आपके मकान की कोई फ़ोटो खींच के लेके गया? नहीं, कोई नहीं खींच के ले गया। कोई भी नहीं लेके गया। तो देखिए साथियों, आपके पास कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे। 9 बच्चों में लड़कियां कितनी हैं? 6 लड़कियां हैं, एक लड़का है। एक हमने गोद दे रखी थी, तो एक बच्चा गुजर गया। अच्छा, तो साथियों 6 लड़कियां हैं और गरीब परिवार, छोटे छोटे बच्चे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि साथियों ठंड के समय में बारिश में इनका मकान गिर गया था और बारिश में ये झोपड़ी डाल करके इन्होंने गुजारा किया था। अब ये इन्होंने दीवारें खड़ी की हैं, न जाने कहाँ कहाँ से इन्होंने